रोहिलखंड समाचार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर आपके लिए ला रहा है यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर एक प्रोग्राम देखना ना भूलें। यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का रोहिलखंड समाचार पर मेरे साथ जुड़े रहिए। 3 बार मैंने टिकट मांगा, तीनों बार मेरा नहीं हुआ। हनी का दूसरी बार हुआ। सवाल यह है क्यों हुआ? जो 55,000 से हारे थे उनका टिकट किस लिए हो रहा है? तो जब मैं लड़ूंगा तो फुल ताकत से लड़ूंगा। इससे ज़्यादा जाती तो मेरे साथ हुई। वो तो सत्ता में 2 बार लड़ लिए, मैं सत्ता में मुझे 1 बार टिकट नहीं मिला। अपनी वैल्यू दिखाने की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो भाजपा के मुस्लिम चेहरे के रूप में शहर में पहचान बना चुके डॉक्टर तनवीर ने भाजपा के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस बात को मुझे यूँ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में दावेदारी भर रहे थे डॉक्टर तनवीर, उन्होंने अचानक प्रेस को बुला लिया। ये बात भी मुझे यूँ कहना पड़ रही है कि उनके एक सलाहकार हैं आशीष सिंह, उन्होंने मीडिया के कई ग्रुपों पे ये चीज़ वायरल की। डॉक्टर साहब, क्या मामला है कि अचानक आपको मीडिया का सामना करना पड़ा? देखिए, मैंने 4 चुनाव लड़ाए, 5 लड़ाए बल्कि। ज़िला पंचायत लड़ाया, एमपी साहब को की बहुत मदद करी, पूरा चमरवा मैंने संभाल के दिया। और फिर भारत भूषण की तो बहुत ही ज़्यादा मदद करी मैंने। उसके बाद जो है 3 बार मैंने टिकट मांगा, तीनों बार मेरा नहीं हुआ। हनी का दूसरी बार हुआ। सवाल यह है क्यों हुआ? जो 55,000 से हारे थे उनका टिकट किस लिए हो रहा है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह रचाया है आज़म को घेरने के लिए, मुस्लिम फैक्टर? क्या आप उसका हिस्सा हैं? मैं किसी चक्रव्यूह का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने आज़ाद पर्चा लिया है। किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ूंगा। अगर लड़ूंगा ही मैं 10 बजे मीटिंग बुला रहा हूँ कार्यकर्ताओं की, और उसमें फैसला लेंगे कि हम सुबह में पर्चे भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। तो मतलब इस बात को मान रहे हैं कि अभी भी आप पर कहीं ना कहीं दबाव है? ना, दबाव नहीं है। दबाव सिर्फ कार्यकर्ताओं का है। दबाव में मानता हूँ और किसी के दबाव में मानता नहीं। आखिर क्या वजह हुई कि डॉक्टर तनवीर को ये कहना पड़ रहा है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ? मैं 3 बार टिकट मांगा और तीनों बार नहीं मिला, जबकि सारे सर्वों में हमारी रिपोर्ट नंबर 1 पे गई थी। तो आप तो पैनल में नहीं है ना। पैनल में आकाश सक्सेना, पैनल में भारत भूषण गुप्ता, पैनल में अभय गुप्ता, आप तो थे ही नहीं। तो आप कहाँ से दावेदारी कर रहे? मैंने एप्लीकेशन नहीं दी थी, बट मेरा नाम तो चल रहा था और टीवी पे भी नाम दिखाया था कि डॉक्टर साहब का अंडर कंसिडरेशन। या आज बैठकर जो गाड़ी में बात हुई है आपकी, ये उसको हिस्सा मालूम है? मैंने सुरेश खन्ना जी से शिकायत करी, नकवी साहब से शिकायत करी कि मैंने इतनी मेहनत करी, 4 साल से मैं मेहनत करता आ रहा हूँ। ये शिकायत कर रहे थे, वो मना रहे थे, मैं शिकायत कर रहा था। या बाहर जनता में तो ये मैसेज है कि जो मुस्लिम फैक्टर भाजपा ने ताना बाना बुना है मुसलमान वोट काटने के लिए, इसलिए डॉक्टर तनवीर को उतार रहे हैं। देखिए, चुनाव का रिज़ल्ट आपको बता देगा कि क्या किसने प्लानिंग करी, किसने क्या करा। चुनाव का रिज़ल्ट आपको बता देगा। मैं लड़ूंगा तो पूरी ताकत से लड़ूंगा। मैं हल्का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि 12 और 17 में दोनों बार मैं सेकंड नंबर पर रहा शहर से। तो जब मैं लड़ूंगा तो फुल ताकत से लड़ूंगा। ऐसा तो नहीं जैसे रात भारत भूषण गुप्ता ने ताल ठोकने की कोशिश की थी। भारत भूषण गुप्ता ने हमारे स्टूडियो में आकर बाकायदा लाइव दिया था कि मेरे साथ जाती हुई। उनसे ज़्यादा जाती तो मेरे साथ हुई। वो तो सत्ता में 2 बार लड़ लिए, मैं सत्ता में मुझे 1 बार टिकट नहीं मिला। क्यों? इसकी वजह ये है कि आप मुस्लिम हैं। देखिए, रामपुर में मुस्लिम मेजॉरिटी का ज़िला है और यहाँ पे शहर में तो 65-35 का रेशो है, तो यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए था। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक फैक्टर काम कर रहा है जो मुसलमान वोटों को, क्योंकि आकाश सक्सेना को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती मान लिया है कि आकाश सक्सेना को हमें जिताना है। तो क्या आप उसका एक हिस्सा हैं? मैंने बताया, मैंने शिकायत की थी सुरेश खन्ना जी से और नकवी साहब से। मैं शिकायत करने के लिए मैंने रोक के उनको वहाँ पर, जैसे वो उतरे गाड़ी से, गाड़ी में बैठ के मैंने उनसे शिकायत करी कि ये ऐसा मामला हुआ मेरे साथ और 4 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। सुरेश खन्ना खूब जानते, हर चुनाव में उनसे मुलाकात हुई, हर मामले में उन्होंने देखा कि मैं आगे पार्टिसिपेट करता रहा। और मेरे आने से पहले कभी इस विधानसभा में, मेरे आने से पहले विधानसभा में कभी 55,000 से ज़्यादा वोट नहीं आए।
और मेरे आते ही 75-80 कैसे होगा, इसका आप जवाब दे दीजिए मुझे, आप ही दे दीजिए तो मुझे। मान लीजिए कि डॉक्टर तनवीर ताल ठोकेंगे, बिल्कुल कुछ भी हो, कुछ भी हो, जेल जाना पड़े, जेल जाना पड़े, जेल कोई रीज़न पे जाता है आदमी, हाँ वहाँ पकड़ के जेल पर, या कानून है, भारत का संविधान है, कोई जेल जाने के कुछ रीजंस होते हैं ना। सपा सरकार में भी गए ना, क्या रीजन थे कोई? सपा सरकार तो देखिए अंधेर नगरी चौपटा है। तो अभी भी भाजपा का मन में है, एक मन में आपको फैक्टर है कि भाजपा को पूरी बात कही है कि भाजपा के समर्थन में ना, भाजपा के समर्थन में क्यों, मैं अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में, रामपुर के समर्थन में। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सपा में सब कुछ था, भाजपा में नहीं है क्या? नहीं देखिए योगी राज में कुछ फर्क तो और अखिलेश राज में आप मानेंगे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो फिर डॉक्टर तनवीर को क्या जरूरत पड़ी? अपनी वैल्यू दिखाने की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। अगर आपकी पत्नी आपकी वैल्यू नहीं जानती तो वो आपकी यहाँ डॉक्टर साहब पत्नी का सवाल नहीं है, आपकी पत्नी भी इज्जत नहीं करती, यहाँ डॉक्टर तनवीर आपकी पत्नी भी उतनी उतनी इज्जत करेगी जितनी आपकी वैल्यू है, जितनी आपकी इज्जत है। क्यों लड़ रहा हूँ डॉक्टर साहब? जनता की खातिर और रामपुर की खातिर। रामपुर सियासी तौर पर अनाथ हो गया है, इस वजह से चुनाव लड़ रहा हूँ। डॉक्टर तनवीर ने एक बार साफ करी तर्क के बीच कि रामपुर अनाथ हो गया, इसलिए मुझे ये बीड़ा उठाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।